गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वृंदावन बिहारी लाल। श्री वृंदावन धाम से सभी संतों को, सभी विद्वानों को, सभी आचार्यों को, सभी भागवताचार्यों को, सभी ब्राह्मणों को, भक्तों को एवं सभी दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री भगवान के अर्चा विग्रह की तब तक अर्चना पूर्ण नहीं होती जब तक कि अर्चा विग्रह के समक्ष श्री भगवान के यशोगान की चर्चा ना हो। इसीलिए बड़े बड़े यज्ञ याग आदि जो संपन्न होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े विधि विधान हैं, कर्मकांड की नाना प्रकार की पद्धतियां हैं, फिर भी उस यज्ञ के साथ श्रीमद् भागवत की कथा का भी आयोजन होता रहता है। श्रीमद् भागवत तो कथाओं का समुद्र है, इसलिए हम
इस चर्चा में श्री भगवान के उस वाङ्मय स्वरूप के संबंध में कुछ अपनी ही वाणी को पवित्र करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि किसी न किसी रूप में श्री भगवान का नाम जीवा पर आए, यही तो मानव जीवन का उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म्य, ये महात्म्य पद्म पुराण का अंश है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में ही यदि उसके महात्म्य की चर्चा होती तो शायद ये अनुभव होता कि अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरने। जैसे कई बार कोई किसी को कह देता कि अपने मुंह से ही तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो। तो इसी भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की जो प्रशंसा है, जो उसका महात्म्य है, जो उसके दिव्य तत्व ज्ञान की महिमा है, उसकी चर्चा पद्म पुराण के अंतर्गत आती है। और तब महात्म्य में ही बड़ा अद्भुत श्लोक आता है। यहाँ पर श्री पद्म पुराण के इस महात्म्य के संदर्भ में हम एक बात देखें, और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में जो महर्षि वेदव्यास का मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में भी हम देखें तो हमें एक बात बिल्कुल मिलती जुलती नहीं बल्कि एग्जैक्ट दिखाई देती है। महात्मा कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री भगवान को सच्चिदानंद कहा गया, सच्चिदानंद रूप है, जो सत है, चित है और आनंद स्वरूप है, व्यापक हैं, प्रकाश रूप हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, और जो उनके पास जाता है उसे भी प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं, और आनंद रूप है। ये सच्चिदानंद, ये श्री भगवान के पद का नाम है। वास्तविक जो श्री भगवान का पद है, पद का नाम है सच्चिदानंद। जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति, तो उस पद पर कोई भी बैठ सकता है, और जब भी जो बैठेगा उस पद के साथ उसका नाम जुड़ जाता है। ऐसे ही जब द्वापर युग आया तो सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, और जब त्रेता युग था तब सच्चिदानंद भगवान श्री राम थे। और इसीलिए जब सती जी को संदेह हुआ, भगवान श्री राम को जानकी जी के वियोग में दंडकारण्य में रोते बिलखते देखकर खग मृग पशु पक्षियों से जानकी का पता पूछते हुए, तो सती जी को तो भ्रम हो गया
लेकिन शिव जी ने भगवान श्री राम का जो परिचय दिया है और जो श्री राम को कहकर पुकारा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चल्यो मनोज न सावन, अस कही चल्यो मनोज न सावन। भगवान शिव ने परिचय दिया सती जी को, देवी ये साधारण नहीं, ये सच्चिदानंद है। तो यहां पर भगवान श्री राम सच्चिदानंद है और यहां पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्री भगवान का सार्वभौम जो पद है वो सच्चिदानंद है, कोई भेद नहीं। श्री राम है तो सच्चिदानंद है, भगवान श्यामचंद्र श्री कृष्ण है तो सच्चिदानंद है। श्री राम कथा के माध्यम से हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम के साथ जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्यामचंद्र श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं और हम जिससे जुड़ जाते हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो हमारे जीवन में जरूर पड़ेगा। हम कितना जुड़ जाते हैं ये हमारे ऊपर है। यदि भगवान श्री कृष्ण प्रकाश स्वरूप है तो निश्चित रूप से कोई न कोई प्रकाश हमारे भी जीवन में आएगा, कोई न कोई ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, भाव का प्रकाश। श्री भगवान आनंद स्वरूप है तो जरूर हमारे भी जीवन में कोई आनंद के कुछ रस बिंदु तो जरूर आएंगे। और इसीलिए इसी प्रारंभ के श्लोक में कहा गया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्यामचंद्र श्री कृष्ण की शरणागति से हमारे जीवन के तापत्रय का विनाश हो जाता है। तापत्रय। और महर्षि वेदव्यास ने जो मंगलाचरण किया वहां पर भी बात तापत्रय की आती है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। दोनों ही जगह एक ही बात आती है। क्या होगा श्री भगवान से जुड़ जाने पर? बोले हमारे जीवन में तापत्रय का विनाश होगा। तो कौन से ताप हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मनुष्य के जीवन में त्रिताप है। उसे हम ये भी कह सकते हैं, ये त्रिताप कैसे हैं? आदि भौतिक हैं, आदि दैविक हैं और आध्यात्मिक हैं। आदि भौतिक जैसा कि उसके अर्थ से स्पष्ट है, भौतिकता। भौतिक माने जो कुछ सामने दिख रहा है, हमारा शरीर नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाए तो दुख तो है। सांसारिक वस्तुओं के न मिलने का भाव, सांसारिक उपलब्धियों के न मिलने का भाव, ये सब भौतिकता है। और प्रायः हम देखते हैं कि मनुष्य भौतिक ताप से ग्रसित रहता ही है, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। कई बार आधिदैविक ताप भी हमको कम परेशान नहीं करते। जो प्रारब्धजन्य है, जो दैवी है, ये दैवी आपदा, जैसे आजकल जो समस्या चल रही है कोरोना वायरस की, ये दैवी आपदा है, महामारी है। इसमें आप किसी व्यक्ति को बड़ा मुश्किल है कि आप उंगली दिखाकर कह सकें कि इसके तुम कारण हो। तो ये दैवी आपदा है। और इसीलिए हमें नाना प्रकार के अनुष्ठान आदि, कर्म कांड आदि के माध्यम से अपने आपदाओं को दूर करने के लिए देवताओं को संतुष्ट करना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब कई बार वर्षा नहीं होती तो गांव-गांव में भी बड़े बड़े महायज्ञों का आयोजन हो जाता है। इंद्रदेव प्रसन्न हो, वर्षा, दैवी आपदा है। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में कई बार ये दुख हमारा शरीर के धरातल पर है, कई बार ये दुख हमारा प्रारब्धजन्य दैवी है, जिसके कारण के रूप में देवता बैठे हैं। और कई बार ये समस्या आध्यात्मिक भी होती है। अब ये जरा कठिन है। दो बातें तो समझ में आ गई, भौतिक समझ में आ गया, आदि दैविक समझ में आ गया, तो आध्यात्मिक भी कोई दुख होता है क्या? हाँ, इस दुख की सृष्टि हम स्वयं ही कर लेते हैं, हमारा मन कर लेता है। शरीर भी ठीक है, बाहर से सारी परिस्थितियां भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, और फिर भी कोई न कोई समस्या हम स्वयं ही बना लेते हैं, हमारा मन बना लेता है, ये स्वनिर्मित हो जाता है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि व्यक्ति इन तीनों तापों से बच सके। तो तीनों तापों से बचने का एक ही उपाय है श्री भगवान का यशोगान, श्री भगवान के गुणगणों का कीर्तन, श्री भगवान की कथा का श्रवण, श्री भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेना। तीनों से बचने के लिए और कोई उपाय नहीं। और इसीलिए पद्म पुराण में भी यही बात कही गई और श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भी यही बात कही। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ बड़े अद्भुत ढंग से होता है। ये प्रारंभ श्रवण की परंपरा से हमारे बीच में आ रहा है। पितामह ब्रह्मा को स्वयं श्री भगवान नारायण ने सुनाया चतुश्लोकी भागवत के रूप में। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया, किंतु अभी इस कथा का विस्तार नहीं हुआ था। विस्तार तो तब हुआ जब नारद जी ने ये 4 श्लोक महर्षि वेदव्यास को दिए और तब महर्षि वेदव्यास ने इसका विस्तार किया। व्यास जी ने विस्तार कर 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत हमारे बीच में प्रस्तुत किया। और तब अधिकारी जानकर, परमहंस जानकर
सब प्रकार की आसक्ति से परे परम अवधूत अपने पुत्र सुखदेव जी को यह ज्ञान दिया और तब सुखदेव जी के माध्यम से यह ज्ञान महाराज परीक्षित को प्राप्त हुआ और तब महाराज परीक्षित के माध्यम से यह ज्ञान हम सभी को प्राप्त हुआ। और इसीलिए आज जब कथा संपन्न होती है तो जो कथा सुनने वाला है, जो आयोजक है, जो यजमान है कथा का मुख्य, उसे हम आज भी परीक्षित ही बोलते हैं। और कथा मंच पर जो कथा सुना रहा होता है उसे हम व्यास बोलते हैं। व्यास के रूप में उसकी प्रतिष्ठा है। व्यास का मतलब है जो समझाने में कुशल है, जो छोटी सी चीज का विस्तार दे सकता है, छोटे से सिद्धांत को नाना प्रकार के आख्यान और उपाख्यानों के माध्यम से हमारे जीवन में, हमारे मन में उन भावों को उतार सकता है, उसको ही हम व्यास कहते हैं। और तब बाद में यही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत और शौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं, उनके बीच में सूत जी के माध्यम से ये कथा प्रवाहित होती है। सूत जी शौनक आदि जो 88,000 ऋषि हैं, उनके बीच में कहते हैं कि महाराज, मैं आपको वो नहीं सुना रहा हूं जो मैंने सुना है, मैं आपको वो सुना रहा हूं जो सुनने के बाद मेरे मन में रह गया। इसका मतलब बहुत साफ है कि पूरी जो कथा है वो सुनाना किसी के बस की बात नहीं, वो तो सुखदेव जी ही सुना सकते हैं, क्योंकि सुख का स्वभाव होता है जितना उसको बताया जाता है, जितना उसको सिखाया जाता है, उतना ही वो बोलता है। तो महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की इस दिव्य ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव जी को जितना सिखाया, जितना बताया, वो पूरी तरह सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के समक्ष प्रस्तुत तो कर दिया, किंतु ऐसे महाराज परीक्षित की कथा में बैठे हुए सूत जी, उन्होंने जितना सुना और सुनने के बाद जितना उनको याद रहा, जितना उनके मन में रह गया, इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक सूत जी इन ऋषियों को कहते हैं कि ऋषियों, मैं उस सभा में बैठा था और जो कुछ मैंने सुना, सुनने के बाद जो कुछ मुझे याद है, मैं धारण कर सका, वही कथा आज हम तुम्हारे बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। नैमिषे सूतवासीनं अभिवाद्य महामतिं कथा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ये कथा प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हमारे बीच में आती है। शौनक आदि जो ऋषि हैं, ऋषियों के प्रमुख आचार्य शौनक जी हैं। शौनक जी ने सूत जी को पूछा, बोले महाराज, यज्ञ करते, कर्म काम करते, नाना प्रकार के विधि विधान में लगे रहे, और आज तो हम इतने बड़े यज्ञ का संकल्प लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज मुझे लगता नहीं कि मेरा ज्ञान इन सब से मिटेगा। और इसलिए पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, मेरे कानों को ऐसा रसायन दीजिए
जिससे हमारे जीवन में अज्ञान का जो अंधेरा है वो मिटे। तो पहली बात तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि अज्ञान है क्या, किस अज्ञान की बात हो रही है। सबसे बड़ा अज्ञान जिसकी व्याख्या हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में हुई वो है मोह, मोह का अंधकार। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह नांध कीन के ही कोजग काम बचाव नहीं। मोह निशा सब सो निहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। तो ये जो मोह है बड़ा व्यापक शब्द है। और वैसे सामान्य ढंग से देखा जाए तो किसी व्यक्ति के साथ बहुत लगाव हो तो लोग कहते हैं इसकी बड़ी आसक्ति है। किसी वस्तु के साथ बहुत लगाव हो, घर मकान के साथ बहुत बड़ा लगाव हो, पद प्रतिष्ठा के साथ बहुत बड़ा लगाव हो, तो मोह है, तो मोह ही है। जैसे धृतराष्ट्र की स्थिति है। किंतु धन्य तो जीव तब हो जाता है जब ये लगाव भगवान के साथ हो जाता है। और भगवान के साथ लगाव होते ही यह मोह, यह आसक्ति भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हमको बार बार इसी बात के लिए सजेस्ट करते हैं कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। एकमात्र अपने रिश्ते नाते सब, तो वे मोहे नाते अनेक मान वे जो भाव। जिस भी रूप में जैसे भी हो, अपने सारे रिश्तों को एकमात्र भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ जोड़ दे। तो कई बार ये बात तो कह देते कि अज्ञान है, लेकिन फिर समझ कैसे आए। और इसीलिए कथाओं का अपना ढंग है, श्रीमद् भागवत का अपना ढंग है इन बातों को हमारे बीच में रखने का। कई बार कुछ बातें, कुछ सिद्धांत वो इतने गंभीर होते हैं कि सैद्धांतिक रूप से किसी के समक्ष जो कहते हैं उसे प्रस्तुत कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को बात कभी समझ नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी बातें। और इसीलिए पुराणों ने आख्यान और उपाख्यान का सहारा लिया। इसलिए महात्म्य हम देखते हैं कि गोकर्णोपाख्यान की कथा आती है, बहुत स्पष्ट है, ये उपाख्यान है। श्रीमद् भागवत में पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान की कथा आती है, ये उपाख्यान है। क्योंकि सिद्धांत इतने जटिल हैं कि समझा पाना, उतारना बड़ा कठिन है। अजामिल की कथा आती है और अजामिलोपाख्यान है। उपाख्यान का मतलब ये नहीं हो गया कि बात सत्य नहीं, ऐसा नहीं। कल भी मैंने इस बात का संकेत आपको किया था। समाधि भाषा, परकीय भाषा और लौकिक भाषा। तो ऐसे उपाख्यान जो कभी घटित हुए, वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले कभी हुआ। इसीलिए तो ये ग्रंथ महापुराण है। पुराण का मतलब ही है कि इन ग्रंथों में बहुत पुरानी पुरानी बातें समाहित हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत को आप श्री रामचरितमानस की तरह ना देखें, श्री राम कथा की तरह ना देखें, महाभारत की तरह भी इसे ना देखें।
क्योंकि वहां पर प्रायः कथाओं का एक क्रम है और यहां पर इस कथा में हमको ये क्रम टूटते नजर आते हैं। कभी कोई कथा है तो कभी कोई कथा है, कभी कोई कथा है, तो बहुत सारे कारण भी हैं उसके पीछे। उसका मुख्य कारण तो यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा एक दवाई की तरह हमारे बीच में आती है। किसको चाहिए दवाई? कौन है बीमार? तो सामने बैठे हुए महाराज परीक्षित। क्या बीमारी है? तक्षक आने वाला है। तो कहीं न कहीं एक सामान्य से भी सांप का कमरे में एक छिपकली भी हो, इधर उधर घूमती हो तो हमको थोड़ा भय लगता है। तो जहां तक्षक आने वाला है नागलोक से, कैसा होगा, कितने फन होंगे, कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, कैसा रंग होगा, तो बड़ा स्वाभाविक है कि कितना बड़ा भय होगा। और भय भी एक बीमारी तो है। और इसीलिए महाराज परीक्षित के समक्ष सुखदेव जी ने इस कथा को इस क्रम से रखा है, इस ढंग से रखा है कि धीरे धीरे परीक्षित भय को भूलकर भाव की तरफ आगे बढ़े। और इसलिए जैसे कोई डॉक्टर बीच बीच में पूछ लेता है कि दवाई का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे ही गुरुदेव भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को चौथे दिन पूछा है। क्या पूछा? कथा में बैठे हुए महाराज परीक्षित को पूछा, बोले परीक्षित, आज मैं देख रहा हूं कि तुमको भूखे प्यासे बैठे हुए 4 दिन हो गए हैं। इन 4 दिनों में तुमने पानी भी नहीं पिया है, तो थोड़ा पानी तो पी लो। तो जैसे ही पानी की बात कही, महाराज परीक्षित बड़े भावुक से हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव, लगता है आपने हमें क्षमा न किया। हाँ, मैं मानता हूं कि पानी की प्यास थी, पानी का आवेग था एक दिन, और उसी प्यास के आवेग में ही तो मैंने महर्षि समीर जैसे परम सिद्ध संत का मैंने अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप उनके गले में पहना था। हाँ, ये आवेग मेरे जीवन में था, लेकिन गुरुदेव आज तो आपकी कृपा से मेरे जीवन में सिर्फ कथा का भावावेश है, कोई आवेग नहीं। नैषाति दुस्सह क्षन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज अच्युतं हरि कथामृतम्। गुरुदेव उस दिन प्यास थी, प्यास का आवेग था, किंतु गुरुदेव आज तो कथा का भावावेश है, इसलिए मुझे कोई प्यास नहीं लगती। मुझे तो पानी क्या, आप शरीर का ही ध्यान नहीं है। इसलिए गुरुदेव आप कथा का अमृत पिलाते चलो, पिलाते चलो, और इसी अमृत का पान करते हुए मैं संसार से विदा होना चाहता हूँ। और तब सुखदेव जी ने कथा का विस्तार किया। बोले अब बात आगे बढ़े, कम से कम शरीर से आगे तो बढ़े, आवेगों से आगे तो बढ़े। तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को धीरे धीरे तौलते हुए, धीरे धीरे किस प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ महाराज परीक्षित को जोड़ा। इसीलिए कथा 7 दिन के एक एक दिन में महाराज परीक्षित जुड़ते चले गए। ये सामर्थ्य सभी में नहीं हो सकता। भाव से कोई किसी को जोड़ दे, ये तो सदगुरुदेव भगवान सुखदेव की महान कृपा है। अरे साधारण की तो बात ही क्या,
ये जोड़ने का काम तो स्वयं महर्षि वेद व्यास के लिए भी करना बड़ा कठिन था। इसीलिए जब सुखताल में गंगा के तट पर महाराज परीक्षित को जब श्राप हो गया और महाराज परीक्षित चारों तरफ समाधान खोजते हुए और अपना यह प्रश्न लेकर कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरी मुक्ति का उपाय क्या होगा, गंगा के तट पर पहुंच गए तो बहुत सारे एक से एक बड़े सिद्ध संत महात्मा सभी वहां पर आए। महर्षि भृगु हैं, महर्षि च्यवन हैं, महर्षि अत्रि हैं, महर्षि अंगिरा हैं, पिप्पलायन हैं, महर्षि वामदेव, एक से एक ऋषि। और इन्हीं ऋषि मंडल में स्वयं महर्षि वेद व्यास भी तो हैं। विचार क्या चल रहा था? बोले महाराज को श्राप हो गया, परीक्षित को श्राप हो गया है, तक्षक नाग के काटने से आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाए। और महाराज चाहते हैं कि इन 7 दिनों में क्या कोई मुक्ति का उपाय है? तो सभी ने लगभग हाथ खड़े कर दिए। हाँ, मुक्ति तो है, लेकिन 7 दिनों में तो कोई चांस दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम सुनते चले आए हैं कोटि कोटि मुनि, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही। तो भाई शास्त्रों में, पुराणों में तो यही लिखा हुआ है और यही बात प्रचलित है, यही प्रैक्टिस में है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई, एक से एक ऋषि और मुनि जिनका सारा जीवन साधना में लग जाता है, न घर है न परिवार है, सब प्रकार से विरक्त होकर, सब प्रकार से उन्मुक्त होकर स्वच्छंद धरती पर वितरण करते हुए एकमात्र श्री भगवान की ही शरणागति का आधार पाने के लिए, और फिर भी चूक हो जाती है कि अंत राम कहियावत नाही। छोटी छोटी बातों से हमको संकेत मिल जाता है। कहते हैं एक महात्मा तो इतने सावधान थे कि उन्होंने एक तोता ही पाल लिया कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। खूब रटाया राम 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 राम। तो तोता भी महात्मा जी जब भी आए आश्रम से थोड़ी देर को बाहर गए और जब भी आते हैं राम राम, संबोधन में राम राम। तो हर समय हर क्षण जिसने राम ही राम सुना, और जब जीवन में एक दिन अंतिम घड़ी आई, सारे शिष्य लोग आ गए, आसपास के लोग भी आ गए कि चलकर कम से कम स्वामी जी जिनके जीवन में राम राम के अतिरिक्त कुछ नहीं था, तो शायद कोई संदेश हम लोगों के लिए मिल सके। तो लोग आकर पूछने लगे, बोले महाराज जाते जाते कम से कम कोई संदेश, कोई ज्ञान हम लोगों को भी देकर जाएंगे। तो महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। आंसू भर कर महात्मा बोले, हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारे तोताराम का ध्यान कौन करेगा, हमारे तोताराम का ध्यान कौन करेगा, हमारे तोताराम का ध्यान कौन करेगा। अरे महात्मा राम राम कहकर मुक्त होगा या कि तोताराम का नाम लेकर दोबारा अपने जन्म में तोता बनेगा। तो इसीलिए अंतराम कहीं आवत नहीं, बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में सुखदेव जी जिन्होंने स्वयं महर्षि वेद व्यास से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, वो भी आ गए। क्या विचार चल रहा? बोले भाई राजा को श्राप है, आज के 7वें दिन इनके मृत्यु हो जाएगी, और इनका प्रश्न है कि मुझे मुक्ति कैसे मिले। हमने तो खूब ग्रंथों को पलट कर देख लिया, खूब पन्ने पलट डाले, लेकिन कहीं कोई मुक्ति का उपाय लिखा नहीं। सुखदेव जी ने कहा लिखा लिखी की बात छोड़ो, फिर बोले मुक्त होगा।
तवापेतर ही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि वरम तम विदितम घटेत श्रेयसी यतः। राजन, तुम 7 दिन जीने वाले हो? अरे 7 दिन तो बहुत ज्यादा होता है। मुक्ति के लिए 7 दिन? तुम्हारे जीवन की अंतिम घड़ी में भी मैं आ जाता तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाती, इसलिए मुक्ति की बात ही छोड़ो। फिर बोले अभी तो भक्ति की बात करो और इसके बाद अगर मुक्ति चाहे तो मांग लेना। तो सारी सभा में बैठे हुए एक से एक सिद्ध संत, किसी की उम्र 1000 वर्ष है, स्वयं महर्षि वेदव्यास, महर्षि पाराशर बैठे हुए, क्या हाल हुई होगी इन लोगों की, क्या सोचा होगा कि हम लोग तो पढ़ते पढ़ाते बूढ़े हो गए और आज बिल्कुल नव तरुण नव किशोर, हमारा ही अपना बेटा या हमारा ही अपना पोता हमारी आंखों के सामने कह रहा है कि 7 दिन में मुक्ति। क्या ये बात सच है? क्या ऐसा संभव है? कोई कह सकता है कि महर्षि वेदव्यास ही तो श्रीमद् भागवत लिखने वाले हैं, वही तो इसके रचयिता है, और सुखदेव जी को भागवत उन्होंने ही तो पढ़ाया है। तो पिता के सामने ही बेटा कह रहा है कि 7 दिन में मुक्ति, और पिताजी कह रहे हैं बहुत पन्ने पलट लिए, कोई उपाय नहीं। तो ये संभव कैसे हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण एक ही है कि कुछ डॉक्टर दवाई किताब पढ़कर देते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने जाना है, जो उनको बता गया है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो दवाई पेशेंट को देखकर देते हैं कि मरीज की क्या स्थिति है, मरीज का स्टेटस क्या है। और ये बात तो आज के समय में बहुत अच्छी तरह से हमको समझ लेनी चाहिए। आज जब चारों तरफ जब भी टीवी खोलो तो कोरोना वायरस और उसके साथ जुड़ा हुआ इम्यूनिटी का सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कल तो एक टीवी की एनालिसिस सुनकर हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि आगे आने वाले दिनों में फॉरेन ट्रेवल करने के लिए, फॉरेन टूर करने के लिए आपको 2 पासपोर्ट रखना पड़ेगा। कल का ही न्यूज है और बड़े महत्वपूर्ण, बड़े पॉपुलर चैनल का न्यूज है और बड़ी जिम्मेदारी से बोला गया समाचार है कि आपको एक और पासपोर्ट रखना पड़ेगा दूसरा, जिसमें आपकी इम्यूनिटी की बात लिखी होगी कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं। कोई छोटी मोटी बात आ गई तो आप बर्दाश्त कर पाओगे नहीं। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि मरीज कैसा है उसे भी हमको देखना पड़ेगा, पेशेंट कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है या नहीं। कई बार आप खूब दवाई दो लेकिन पेशेंट ही सपोर्ट ना करे, अरे नहीं अब तो जीने से कोई फायदा नहीं, बेकार ही है, फिर तो देते रहो दवाई। तो सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के उस भाव को पहचान लिया, जिस कारण ये बात पूरी जिम्मेदारी से और पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कही। बोले ग्रंथों को मत देखो, सामने जो बैठा हुआ उसकी प्यास तो देखो। अरे ऐसे में कोई मुक्ति की बात पूछता है? मृत्यु का खतरा हो और सबसे बड़ा प्रमाण इसलिए उनको मिल जाता है क्योंकि पेशेंट को अपना प्रमाण तो देना पड़ेगा ना कि वो कितना स्ट्रांग है। प्रमाण तब मिल जाता है जब कथा के मंडप में बैठे हुए सुखदेव जी और महाराज परीक्षित, और परीक्षित के समक्ष स्वयं इंद्र स्वर्गलोक से अपना अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी के सामने बोले महाराज इनकी समस्या है मरण की,
इसलिए हम सोचते हैं कि एक उपाय है, ये स्वर्ग का अमृत है, इनको पिलाए देते हैं, इनको जीवित कर देते हैं। और बोले आप चलकर ये कथा हमारे स्वर्गलोक में सुनाओ। तो शायद आज ऐसा कोई आदमी हो और समस्या ऐसी हो तो गुरुजी को कहेगा, गुरुजी आप जरा किनारे बैठिए, पहले जरा मैं अमृत पी लूं, अपना इंतजाम कर लूं जीले का, फिर इसके बाद देख लेंगे कथा कभी और भविष्य। लेकिन परीक्षित वो है जिसने प्रमाणित कर दिया। परीक्षित का नाम ही है जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है। परीक्षित का मतलब यह है जो कदम कदम पर अपनी परीक्षा देता है और हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। किंतु अमृत की ओर ना तो सुखदेव जी ने देखा है और ना परीक्षित ने देखा, और इसीलिए सुखदेव जी ने इस बात को बड़े अधिकार पूर्वक सब बड़े बड़े साधु और संतों के बीच में कहा, बोले महाराज ग्रंथों को मत देखो, जो सामने बैठा हुआ उसको देखो, उसकी प्यास को देखो। मुक्ति उसकी प्यास है, मुक्ति उसकी अभिप्सा है, मुक्ति उसकी छटपटाहट है। और जिसके जीवन में मुक्ति की छटपटाहट है, अरे कई बार ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं कि जेलों में कैदियों को रखा गया है, लेकिन कुछ कैदी ऐसे होते हैं, उन्होंने किसी को वादा किया है कि वो, आपने फिल्मों में भी देखा हो, वो करवा चौथ का व्रत है, पत्नी को वादा किया कि हम किसी न किसी तरीके से आ जाएं, और तब पता नहीं कैसे वो कोई न कोई ऐसा उपाय खोज ही लेता है कि वो जेल से भी निकल जाता है। तो जहां मुक्ति की इतनी तीव्र चाह होगी, वहां बाहर की जेल है और ये भी तो एक जेल ही है ना। वहां बाहर का बंधन है, बाहर की हथकड़ी है, और यहाँ कर्मों की जेल है, कर्मों की हथकड़ी लगी है। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। क्यों? बोले इसलिए कि हमने तुम्हारी प्यास को जान लिया, हमने तुम्हारी योग्यता को जान लिया है। क्योंकि ऐसे में कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में अपने गुरु को भी यही पूछेगा, बोले महाराज सांप के काटने का कोई मंत्र हो तो बताइए, नहीं तो और कहीं रास्ता देखो, या फिर राजा है कुछ रक्षा का प्रबंध हो जाए, या फिर राजा है बहुत सारी सेना और सैनिक आसपास चारों तरफ घेरे रहेंगे, कहीं तक्षक ना आ जाए। लेकिन यह सब परिस्थिति जानने के बाद महाराज परीक्षित को अब कोई उपाय नहीं करना है, अब तो उन्हें मृत्यु को जानना है, अब उन्हें मृत्यु को समझना है, और जिसने मृत्यु को जीते जी समझ लिया वही मुक्ति का अधिकारी है। और इसीलिए 7वां दिन जब कथा का आया तो पुनः सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को पूछा, बोले अब कैसा लग रहा है? 7 दिन की कथा हो गई है, अब तक्षक का समय हो रहा है। इसलिए यह सब सुनने के बाद, यह सब ज्ञान, यह सब चर्चा, ये भक्ति और ज्ञान वैराग से भरी हुई नाना प्रकार की चर्चाओं को सुनने के बाद अब कैसा लग रहा है, अब क्या अनुभव हो रहा है? तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव भगवंस तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणं भवता करुणात्मना। गुरुदेव ने पूछा, परीक्षित अब कैसा लग रहा है? तो महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवंस तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेम्यहम्, अब मुझे न तो तक्षक नाग दिखाई दे रहा है
और ना ही मुझे मेरा मरण दिखाई दे रहा है। फिर क्या दिखाई दे रहा है? बोले अब तो मुझे भगवत धाम दिखाई दे रहा है, भगवान के चरण दिखाई दे रहे हैं। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, इसलिए गुरुदेव ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, ये हो जाएगा ऐसा नहीं है। बोले अब तो मेरा उस परम पद में प्रवेश हो गया है। तो ऐसे गुरुदेव भगवान सुखदेव परम अवधूत, जिन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से मुक्त कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये कथा हमारे बीच में एक समस्या के समाधान के रूप में प्रस्तुत हुई, और इसलिए समय कम है, 7 दिन का, और इसलिए इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं है। जैसे किसी डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट आ जाए, एक दवाई का कोर्स होता है, भाई इतने दिन तक 2 गोली खाना है, फिर 4 करना है, फिर 6 करना है। लेकिन अगर पेशेंट गंभीर है, पेशेंट बहुत सीरियस है, तब नॉर्मल कोर्स की जो दवाई होती फिर वो नहीं चलती। फिर तो तुरंत पेशेंट आए, उसको ग्लूकोज लगाओ और ये करो, ग्लूकोज में भी इंजेक्शन लगाओ, तरह तरह से, कि कितनी जल्दी उस पेशेंट को ठीक कर दिया जाए। तो अगर परीक्षित जी भी उसी तरह कथा सुनाते सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, तो पता नहीं क्या होता। लेकिन सुखदेव जी ने इस कथा को महाराज परीक्षित के समक्ष एक दवाई की तरह रखा, क्योंकि परिणाम सामने है। जो सामने बैठा है वो चाह रहा है कि मुझे मुक्ति मिले, और इसलिए ऐसे गुरुदेव ने महाराज परीक्षित को मुक्ति पद तक पहुंचा ही दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा का जो महत्व है, आज इस कलयुग में, वर्तमान परिस्थिति में, कथाएं तो औरों के द्वारा भी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुई बात, कथा तो गोकर्ण जी ने भी धुंधकारी के निमित्त किया, कथा नारद जी ने भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से सुना, लेकिन सबका अपना अपना प्रयोजन है, सारी कथाओं का अपना प्रयोजन है। किस लिए सुना गया? कथा वही है, मंत्र वही है। हमारी कामनाओं के अनुसार बहुत सारे मंत्र नहीं बदलते, पूजा की बहुत विधियां नहीं बदलती, हमारी कामनाएं बदल जाती हैं। भागवत की कथा वही रहेगी। किसी की कामना मुक्ति के लिए होगी, किसी की कामना सांसारिक उपलब्धियों के लिए होगी, किसी की कामना सांसारिक पद प्रतिष्ठा के लिए होगी। कथा थोड़ी बदल जाएगी, कथा वही रहेगी, हमारी कामनाएं बदल जाएंगी। जब इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, तब ब्रह्मा जी की समस्या थी कि सृष्टि का विस्तार करना। ब्रह्मा जी ने जब ये ज्ञान नारद जी को दिया, तो नारद जी के मन में आया ये तो भक्ति का प्रचार करना। और नारद जी ने इस कथा को महर्षि वेदव्यास को दिया, तो महर्षि वेदव्यास ने विचार किया कि संसार के लोगों को कुछ न कुछ ऐसी चीज में लेकर जाऊं जिससे संसार के लोग भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकें, क्योंकि वैदिक जो ज्ञान है वो लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए व्यास जी ने इस ज्ञान को हमारे बीच में रखा। और सुखदेव जी ने स्वयं अपने पिता महर्षि वेदव्यास से जब ये कथा सुनी, तो श्री भगवान के उस मधुर स्वभाव पर मोहित होकर सुना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदत् सात्वी लेभे गतिम धात्र चितां ततोन्याम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। सुखदेव जी को तो कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन श्री भगवान के उस दिव्य स्वभाव पर मुग्ध होकर परिनिष्ठितो विनयर्वण्य यत्तमश्लोक लीलया गृहीत चेता राजसे आख्यानं विदितवान्।
गोकर्ण जी ने जो कथा सुनाई वो भी बड़ी प्रचलित हुई, क्योंकि कई बार होता है कि हम स्वयं अपने जीवन में अपनी मुक्ति का कोई उपाय न कर सके, न कर पाए, चूक गए। अब क्या हो सकता है? तो फिर आपकी परंपरा में जो है आपका बेटा है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके लोग हैं, वो आपके निमित्त आपको यजमान बनाकर संकल्पित होकर आपकी मुक्ति के लिए कोई उपाय कर सकते हैं। और तब गोकर्ण जी ने ऐसी उस कथा का श्रवण किया। तो श्रीमद् भागवत का जो दिव्य तत्व ज्ञान है, उस दिव्य तत्व ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए नाना प्रकार से उपाख्यानों के द्वारा, आख्यानों के द्वारा और नाना प्रकार के ढंग से उन बातों को हमारे बीच में रखा गया, ताकि उन बातों को हम समझ सकें। जो प्रश्न शौनक जी का सूत जी के समक्ष था, एक बड़ा गहरा ज्ञान है। यदि करोड़ों सूर्य भी प्रकट हो जाए तो ऐसे ज्ञान को मिटा नहीं सकते महाराज, इसलिए कुछ ऐसा सुनाइए। और तब इसी भाव से सूत जी महाराज ने यहां पर धुंधकारी की कथा सुनाई है, जो बड़ी प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं। उस कथा के बहुत डिटेल में नहीं जानते, सिर्फ उस कथा का इतना ही मतलब है कि मोह कितना गहरा होता है। उसका एक उदाहरण है आत्मदेव ब्राह्मण। उसे पढ़ा लिखा है, वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ता है, सब जानता है। सत्य को जानने के बाद भी जो सत्य को स्वीकार न करे और सत्य का अनुपालन न करे, उसे ही मोह कहते हैं। महाभारत में आप देखिए, एक धृतराष्ट्र को सब पता है। अरे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण समझाने के लिए जाते हैं, कैसे कोई कह सकता है कि श्री भगवान स्वयं समझावें और समझने वाला कहे मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ सब आ रहा है, लेकिन करना हमारे लिए मुश्किल है, पालन करना हमारे लिए मुश्किल है। अर्जुन में और धृतराष्ट्र में यही अंतर है। कहते हैं अर्जुन को भी मोह हो गया, तो अर्जुन को भी श्री भगवान ने समझाया, लेकिन अर्जुन ने तो कह दिया, बोले नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे समझ आ गया और इसलिए धनुष बाण उठा लिया उसने। इसका मतलब कि समझ आते ही पालन करने के लिए तैयार हो गया। और धृतराष्ट्र कैसा है, जो कहता है कि हमको समझ सब आ गया, लेकिन पालन करना बड़ा कठिन है। तो जहां पर बात सब समझ में आ जाए और पालन ना कर सके, वही मोह है। इसीलिए मोह न अंध कीन के धृतराष्ट्र बाहर से अंधा है, उतनी समस्या नहीं है, लेकिन बाहर से ज्यादा कहीं अंदर से भी अंधा हो चुका है। विदुर जैसे समझाने वाले बड़े बड़े नीति कुशल, बड़े बड़े नीतिक, विदुर नीति के रूप में हम जानते हैं कितनी नीति की बातें उनकी हीरे मोती जैसी अपने जीवन में अपनाने के लिए, लेकिन फेल हो गए। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी शांति दूत बनकर जाते हैं, फेल हो गए। स्वयं पितामह भीष्म समझाते हैं, सभी फेल हो गए। द्रोणाचार्य सभी तो वहां पर बैठे, लेकिन कोई समझा न सका। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सत्य समझ में नहीं आया, समझ में आया, लेकिन फिर भी पालन करना बड़ा कठिन है। तो आत्मदेव ब्राह्मण भी ऐसा ही है, जानता है, समझता है। विवाह हो गया, पत्नी आई, धुंधुली, भयंकर विपरीत, प्रतिकूलता अपनी चरम सीमा पर है। बिना लड़ाई झगड़े के एक रोटी भी खाना जिसका घर में मुश्किल है। पता लग चुका है कि बात बनने वाली नहीं है, फिर भी ये आत्मदेव उसी पत्नी से संतान की चाह करता है।
अरे जब पत्नी से सुख नहीं मिला तो उसके बेटे से क्या मिल जाएगा? सीधी सीधी बात समझी जा सकती थी। लेकिन पुत्र की चाह में इतना व्याकुल, इतना आकुल हो गया है कि एक दिन तो उसने अपनी पत्नी धुंधली को कहा, बोले आज तो मैं जा रहा हूं, आत्महत्या ही कर लूंगा। तो पत्नी ने कहा ठीक है जाओ जाओ, लेकिन एक बात मेरी भी सुनते जाओ। क्या? बोले अब मर कर ही लौटना। अब मर कर कैसे लौटा जा सकता है, ये तो समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो ऐसा कठोर वचन भी जिसने अपनी पत्नी के द्वारा सुन लिया है, इसके बाद भी संतान की चाह उसकी वैसे ही उसको व्याकुल व्याकुल कर रही है। तुंगभद्रा नदी के पास पहुंच गया, बिना संतान के जीवन बेकार है, आत्महत्या कर लेना चाहता है। अरे इसे प्रभु की कृपा भी तो मानी जा सकती थी कि चलो भजन करने का अच्छा मौका मिला, अच्छा अवसर मिला, संत प्रकट हो गए। संत ने भी यही बात समझाई। जब बहुत कहने लगा नहीं महाराज मुझे तो सब जो आप समझा रहे हैं मुझे सब पता है, वो सब बड़ी पुरानी बातें हो गई। संत ने कहा भाई मनुष्य हो, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, उस पर भी ब्राह्मण हो, उस पर भी कर्मकांडी हो, उस पर भी ज्ञानी हो, उस पर भी विद्वान हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ऐसा मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता लोग भी ऐसे शरीर के लिए तरस जाते हैं, और ऐसे शरीर को तुम पानी में बहा देना चाहते हो, किसके लिए? संतान के लिए। आत्मदेव ने कहा महाराज ये चौपाइयां तुमसे ज्यादा मुझे याद है, इसलिए अब काम की बात करो। ये बताओ पहले कि मुझे संतान मिल सकती है कि नहीं, अगर नहीं मिली तो जाकर भी तुम्हारे सामने आत्महत्या करूंगा। वो तो सिर पटक पटक कर रोने ही लगा। महात्मा ने कहा भाई मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखाएं देख लिया, और मुझे पता लग गया कि इसी जन्म में नहीं बल्कि आगे आने वाले 7 जन्मों में भी तुम्हें संतान का कोई योग नहीं है। बोला वो भी मैं जान चुका हूं। फिर बोले वो योग तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कोई योग है क्या? नाना प्रकार की योग विद्याओं की आप जानकार हो, कुछ है? कुछ तो तुम्हारी तपस्या में ताकत, कोई बल है जो मुझे संतान मिल सके? कोई विधि विधान, कोई उपाय, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान? और नहीं है तो फिर अभी तुम्हारे सामने जा रहा हूं मरने के लिए। महात्मा को तो जैसे मरने के लिए डरा नहीं लगा। महात्मा ने कहा देखो भाई उपाय तो मेरे पास है, लेकिन मैंने फिर वही बात तुमको बताई कि भाई संतान अगर मैं कोई उपाय से तुम्हें दे भी दूं तो संतान का सुख तुम्हारे जीवन में। तो समझ गया कि इसका मतलब कुछ बात बन सकती है। तो आत्मदेव ने कहा महाराज सुख दुख तो पीछे हम देख लेंगे, जो कुछ होगा हमारा प्राइवेट मैटर है, व्यक्तिगत मामला है, वो सब आगे की बात है। लेकिन अभी तो मुझे पुत्रम देहि बलादपि, जैसे भी बने मुझे तो पुत्र ही चाहिए। पत्नी के कितने कठोर वचन ये सुनकर आया हुआ है, और फिर भी उसी पत्नी से पुत्र की चाह करता है। तो महात्मा ने अपनी साधना का एक फल दे दिया। बोले ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ कुछ नियम भी है। शुचिता से रहना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा, व्रत भी करना पड़ेगा, नाना प्रकार की बातें। कुछ तो बंदिश होती है, कुछ सत्कर्म करो। तो जाकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी पत्नी को फल दे दिया। पत्नी ने सोचा ये कहाँ से लौट आया, जब तो स्वच्छंद रहने वाली नारी। बड़ी प्रसन्नता, फल तो दे दिया, लेकिन धुंधली विचार करने लगी फल का मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए। कितनी विपरीत परिस्थिति है, और इतनी विपरीत परिस्थिति में भी यदि हमारा ज्ञान हमारे काम ना आवे तो ऐसा ज्ञान किस काम का? और ऐसी विपरीत परिस्थिति में यदि हमारा ज्ञान हमको दिशा निर्देश नहीं दे सकता तो मोह के अतिरिक्त और कोई बीमारी हो नहीं सकती। तो अंत में जैसा होना था, अपनी बहन को बुलाया। बोले कोई समाधान? बोले समाधान एक ही है कि फल तो गाय को खिला देते हैं,
और जहाँ तक रही बात संतान की, जो मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम अपना करके प्रस्तुत कर दो। बहन तो होशियार थी, सोचती थी सारी संपत्ति हमें मिल जाएगी, हमारा ही तो बच्चा होगा। और तब दोनों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि ब्राह्मण के समक्ष तो सिर्फ वो घड़ी आई जब पता लगा कि पुत्र का जन्म हो गया, नामकरण की बेला है, नामकरण भी हो गया। इस नामकरण में भी झगड़ा बहुत हुआ। आत्मदेव कहता मैंने तो पहले से सोच रखा है, नाम इसका ब्रह्मदेव रखूंगा। पत्नी ने कहा मैंने उससे पहले सोचा हुआ, मैं नाम इसका अपने नाम पर रखूंगी, धुंधकारी नाम हो। अब जैसा धुंधकारी को होना चाहिए वैसा ही है, नाना प्रकार के अत्याचार करता है। छोटे से ही छोटे खेलते बात को गोकुड़ी में डाल देता है, वेश्याओं के साथ संबंध बन जाता है। सारा घर का जो कुछ धन था, जो कुछ सर्वस्व, सब लेकर वेश्याओं को दे देता है। और अंत में जो मिलना चाहिए था ऐसे मोही व्यक्ति को वही मिला। माँ के बाल पकड़कर घसीट दिया तो माँ ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर लिया। और तब आज अपने पिता के माथे पर भी एक लात मारी खींचकर, लाओ मुझे दो, मेरे लिए क्या रखा है। पिता ने कहा बेटा तुम्हारा ये मरने के बाद लेना। बोला पता नहीं तुम कब मरोगे। यह भी शब्द सुन रहा है लेकिन अभी भी उसको ज्ञान नहीं। ज्ञान कब हुआ? बोले तुम तो मुझे कुछ दे नहीं सके, तो लाओ मैं ही तुम्हें दे देता हूं। और जब एक लात खींचकर अपने बूढ़े पिता आत्मदेव के माथे पर जब मारी तो जैसे ही गिरने को हुआ तो सामने खड़े गोकर्ण जी, जिनका जन्म गाय से हुआ, उसी महात्मा के फल के प्रसाद से गोकर्ण जी ने आकर अपने पिता को अपनी भुजाओं में समेट लिया। बोले पिताजी दुखी मत हो। बोले इसलिए मुझे लात मारी। बोले पिताजी लात नहीं, आज तो जीवन में बात बन गई। पिताजी चिंता मत करो। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजास्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी का बड़ा अद्भुत उपदेश है, क्योंकि गोकर्ण जी भी तो आत्मदेव को अपना पिता ही मानते हैं। तो एक परम ज्ञानी पुत्र का ऐसे परम मोही अपने पिता के लिए ये अद्भुत उपदेश है। पिताजी चिंता मत करो, ये संसार ऐसा ही है, ये मेरे नहीं हुए, ये मेरे नहीं हुए, ये मेरे नहीं हुए, इन बातों को छोड़ दो। अरे ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं होगा। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च। इसलिए घर परिवार पत्नी पुत्रों से अपना संबंध अब तोड़ लो, ममता का रिश्ता तोड़ लो, मोह का रिश्ता तोड़ लो और संसार को क्षण भंगुर जानो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अब तो परम वैराग्य में ही रस प्राप्त करने की चेष्टा करो। वैराग्य का भी अपना रस होता है, ज्ञान का भी अपना रस है, क्योंकि हैं तो दोनों भक्त देवी के दोनों पुत्र ही ना। जहां एक होगा वहां ये पूरा परिवार भी होगा। इसीलिए विचारकों ने कहा, संतों ने कहा, ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति है। अतकचरे ज्ञान की बात नहीं। यदि पूर्ण ज्ञानी हो गया तो भक्ति अपने आप, तो ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति।
और भक्ति की पराकाष्ठा ही ज्ञान है। तो बोले वैराग्य तो उसका फल है, बड़ा स्वाभाविक है। जहाँ ज्ञान होगा, ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर होगा, भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर होगी, तो मनुष्य के जीवन में वैराग्य आ ही जाएगा। इसलिए पिताजी वैराग्य राग रस को भक्त निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म की आड़ में मनुष्य अपनी कमजोरियों को छिपाता है। लोग कहते हैं महाराज ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा परिवार है, परिवार के लिए हमारा ये धर्म है। तो ऐसे धर्म का कुछ फल भी तो होना चाहिए कि फल यही लात होनी चाहिए। इसीलिए महर्षि वेदव्यास धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, परम धर्म की बात करते हैं। ये धर्म क्या? बोले कर्तव्य, ये लोक धर्म है। और लोक धर्म का सदा ही परित्याग उस परम धर्म के लिए करना ही चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान देह काम तृष्णा। इसलिए जाकर साधु जनों की संगत करो, साधु जनों के साथ बैठो, भगवत चर्चा सुनो, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। परिस्थितियों का रोना मत रो, एक दूसरे के दोष का चिंतन मत करो। क्यों दोष चिंतन करोगे तो इसका मतलब अभी भी तुम वहीं से जुड़े हो। यदि तुम ये भी कहते हो कि उसने मुझे लात मारी तो हम सत्संग में आ गए, इसका मतलब लात मारने वाले के साथ ही तुम अभी भी जुड़े हो। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम तुम। इसलिए पिताजी अब तो निरंतर हर चर्चा, भगवान के गुणगणों की चर्चा, भगवान का संकीर्तन, भगवान के गुणानुवाद निरंतर जीवन में हमारे इतने प्रविष्ट हो जाए कि एक दिन संसार से हम कब विदा हो जाए हमको पता ही नहीं चले। यदि भाव गोकर्ण ही ने अपने पिता आत्मदेव के जीवन में भर दिया, आत्मदेव विदा होकर चले गए, वनवासी हो गए, और जाकर निरंतर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हुए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए एक दिन इस संसार से विदा होकर अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर श्री भगवान की दिव्य चेतना में समाहित हो जाते हैं। ऐसी यह श्रीमद् भागवत की कथा है जो नाना रूपों में हमारे सामने आती है। जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है वो भी कथा इसी तरह से, क्योंकि भक्ति को बिठा पाना, हमारे मन में उस आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान को बिठा पाना, उस वैराग्य को बिठा पाना बड़ा कठिन है। इसलिए एक रूपक वहाँ भी प्रस्तुत हुआ और उपाख्यान के माध्यम से ये कथा भी हमारे बीच में आती है, ताकि हम मोह के उस बीभत्स स्वरूप को समझ लें कि जब मोह होता है तो कितना होता है। इस भाव से आत्मदेव के चरित्र को प्रस्तुत किया गया। अब आगे की चर्चा किस रूप में हमारे ठाकुर जी प्रेरणा करते हैं, कल आगे की चर्चा हम आपके कल करेंगे। तो सभी लोग इसी प्रकार से जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें आप देख रहे हैं कि कितनी व्यवस्था है। घर से बाहर निकलना मुश्किल है, तो नाना प्रकार के हमारे मन में कोई निगेटिविटी आवे, डिप्रेशन जैसी बात आवे, तो श्री भगवान की चर्चा हमें जीवन का उत्साह देती है, जीवन का आनंद देती है। इसी भाव से अपनी वाणी को पवित्र करने का यह अवसर मिला। सभी संतों को, भक्तों को, आचार्यों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को, दर्शकों को, श्रोताओं को एक बार पुनः श्री वृंदावन धाम से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण,
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल।